प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस लेक्चर में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, या इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार डीएलआरएस यानी डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरफ से 10,101 पद पर बहाली जो है निकाली गई थी। पहले जो है 2022 में निकाला गया, उसके बाद उसे कैंसिल करके 2023 में निकाला गया, और 23 में जो बहाली निकाला गया उसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी कैंडिडेट का आ गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया, है ना। जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया उनको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया कि किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है दिया जाए, है ना। अब जब सारी चीज़ें हो गई तो अब लोग वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर का। तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका जून के अंतिम सप्ताह में, है ना, यानी जून के ख़त्म होने तक आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सवाल मेन उठ रहे हैं वो सवाल उठ रहा है आपका वेटिंग लिस्ट का। क्या सवाल उठ रहा है? वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कि भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो देखो, ज्वाइनिंग जैसे ही लोग कर लेंगे, ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही सभी को मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 1 मंथ बाद, है ना, 1 मंथ बाद आपका जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट लगभग यानी अप्रॉक्स जो वेटिंग लिस्ट है वो अप्रॉक्स आपका 1,000 सीट आपका वेटिंग आने वाला है ना। 1,000 वेटिंग आने वाला है। मान कर चलो कि अगर आपका 10 या 15 रैंक से अगर आपने छूट गया है आपका, तो आपका 100% होगा। अगर 50 रैंक से भी आपका अगर छूट रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। क्योंकि कई सारे वैसे लोग थे जिन्होंने एलआरसी का एग्ज़ाम दिया और रेलवे का एग्ज़ाम दिया, कुछ टीचर्स का एग्ज़ाम दिए, तो उसमें भी कई सारे लोग गए हैं। कुछ एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे थे लगातार, कुछ उसमें भी गए। तो कई सारी वैकेंसियाँ आई, उसमें लोग गए हैं। तो लगभग 1,000 सीट आपका खाली होगा जिसमें वेटिंग लिस्ट आपका आएगा, लगभग 1,000। इसमें 100-200 प्लस भी हो सकता है, 100-200 माइनस भी हो सकता है। मतलब 1,000 से 1,200 भी हो सकता है, 1,000 से 800 भी हो सकता है ना। कोई ज़रूर नहीं कि 1,000 ही आपका हो, उसके आसपास आपका रहने वाला है। तो वेटिंग लिस्ट मैंने बता दिया कब आएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उसके 1 महीना बाद, क्योंकि कुछ टाइम दिया जाता है कि आपका इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में आपको ज्वाइन कर लेना है, इसलिए। उसके बाद एक का सवाल है, बार बार कमेंट भी आता है कि हमें ये बताओ कि 1 ईयर का जॉब है, ऑब्वियसली जो कि गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका 1 साल का जॉब है ना। कहीं नहीं लिखा है नोटिस में कि आपका 1 साल का जॉब है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा के आधार पे ये जॉब है, बट बहुत जल्द बातें चल रही हैं परमानेंट करने की। और मुझे लगता है कि 2025 का लोकसभा चुनाव तो आपका हो गया, विधानसभा चुनाव 2025 का जैसे ही बिहार का ख़त्म होगा, उसके बाद हमें लगता है कि ये जो हवा है परमानेंट करने का वो ज़ोरों शोरों से पकड़ेगा, और जल्द ही ये आपका
कंप्लीट होगा, मतलब परमानेंट भी किया जा सकता है। ज्वाइनिंग 2025 में नहीं, 2024 में ही आपका होगा और जून लास्ट तक हो जाएगा, नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में। ओके, उसके बाद आपका जो अगला कमेंट है कि EWS में मानकर चलो कि मेरा 200 है, तो क्या मेरा होगा क्या? तो देखो डियर, होगा या नहीं होगा, जब तक वेटिंग लिस्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। बट अगर 10, 15, 20, 25 के आसपास से आपका छूट रहा है ज्वाइनिंग लेटर, तो 100% आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। कई बार बोला जाता है कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देते हो, तो डियर जो भी मैं बताता हूँ वो मैं पहले गौर करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ और एनालाइज करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, उसके बाद फाइनल अपना निष्कर्ष पे आता हूँ। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो जॉब्स है, स्पेशल सर्वे अमीन, कानूनगो, एसओ, क्लर्क, ये घटिया है। तो अगर आपको इतना ही घटिया लग रहा था तो आपने एग्ज़ाम क्यों दिया? आपने एग्ज़ाम क्यों दिया? अगर आपकी औकात थी बहुत अच्छा अचीव करने की, तो यूपीएससी निकाल लेते, एसएससी जेई निकाल लेते, रेलवे जेई निकाल लेते। आपकी खुद की तो औकात है नहीं और दूसरों को चले हो बताने कि ये जॉब खराब है। अगर आपको खराब लगता है तो आप मत करो जॉब। जिसे अच्छा लगता है वो अपना करेगा। किसी को ये बोलना कि ये जॉब खराब है, ये गलत है। आपकी अगर औकात अच्छी है तो आप जाओ, अच्छे पद पे जाओ, अच्छा जॉब करो। तो आप भी उन्हीं लोगों के साथ बस क्या कर रहे हो, पिसा रहे हो। बस आप क्या चाह रहे हो कि लोग ज्वाइन ना करें, हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए और हम ज्वाइन कर लें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भरमा रहे हैं लोगों को कि अच्छा जॉब नहीं है। तो अच्छा नहीं है तो तुम्हें कौन बोल रहा है भाई ज्वाइन करने के लिए? मत करो ना ज्वाइन, भूल जाओ उसे। अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से आप अपना जॉब ढूंढो। क्या बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और आपका अगर कोई और डाउट्स रहता है, कोई और कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको बेहतर सॉल्यूशन जो है दिया जा सके और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखो, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या सवाल है, क्या नहीं है ना? जब जब आप कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना कि हाँ, आपका ये सवाल जो है। आपको ये भी पता होगा, न्यूज़पेपर में आपका जो है इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं कि जो है लगभग आपका 5 लाख जो है बहाली आपका निकलने वाला है, जो कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। आपका आएगा 5 लाख प्लस बहाली जो है आपको देखने को मिलेगा और ये 100% आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब इस 5 लाख में 20 से 25 हज़ार ही क्यों ना हो जूनियर इंजीनियर का या असिस्टेंट इंजीनियर का या आपका टेक्नीशियन का, है ना? लेकिन आपका बहाली जो है बहुत ज़्यादा निकाला जाएगा, लगभग 5 लाख तो आपका आएगा ही। और आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में आपका, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर वो भी आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियोज़ बनाया है जिसमें मैंने बताया हूँ कि 10,000, है ना, 10,000 जो है और
मान के चलो अमीन की बहाली आपका होने वाला है 10,000 और अमीन की बहाली आपको देखने को मिलेगा, जो कि नोटिस या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, 100% मिलेंगे, क्योंकि बहाली जोरों शोरों से आएगी ताकि विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन सके कि मैंने जो है इतना नौकरियां जो है दिया है। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, किसको वोट देना किसको नहीं देना ये आपको खुद पता है ना। बट लोगों के भरमाने में नहीं आइए कि ये जॉब खराब है, ये है। जिनको करना है आराम से बिंदास होकर जाइए, सिंपल मानिए ना कुछ अच्छा हो उससे अच्छा कुछ हो रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके।